प्यारे विद्यार्थियों, आप बोर्ड परीक्षा की भी तैयारी कर रहे हैं और सीयूटी की भी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में आपके दिमाग में बहुत सारे क्वेश्चन भी है और आप लोगों ने कहा भी था कि सर हम कैसे मैनेज करें, सारी चीजों का कैसे करें। तो आप बोर्ड परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन कैसे करें और सीयूटी में भी अच्छा स्कोर कैसे करें, इसके लिए एक शानदार पूरी की पूरी स्ट्रेटेजी मैं इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं। अगर आपका डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी है तो आपके लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है, और अगर पूरी स्ट्रेटेजी आप जानना चाहते हैं तो सभी के लिए वीडियो बहुत महत्वपूर्ण है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर आपको बताने वाला हूं कि आपको टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है आपकी बोर्ड परीक्षा की तैयारी के लिए और सीयूटी के लिए। इसके साथ में सीयूटी का जो करंट ईयर का पेपर है 2023 का, उसका पूरा एनालिसिस करने वाला हूं। आपको पूरी स्ट्रेटेजी बताने वाला हूं कि आपको सीयूटी एग्जाम 2024 में कैसे प्लान करना है। आपको सिलेबस बताने वाला हूं, मार्किंग स्कीम इस वीडियो में बताने वाला हूं, और इसके साथ साथ में आपके जो काइंड ऑफ क्वेश्चंस है वो कैसे पूछे गए हैं वो भी बताने वाला हूं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। यानी क्या क्या हम इस पूरी वीडियो में एनालिसिस करने वाले हैं। टाइम मैनेजमेंट, सबसे बड़ा प्रश्न बच्चों का ये रहता है कि सर हम टाइम को कैसे मैनेज करें, लेकिन ये वीडियो आपने देख लिया तो आपके पास टाइम की कमी नहीं रहेगी, ये मेरी आपको गारंटी है। नंबर दो, सीयूटी का जो करंट ईयर का पेपर हुआ है, जो 2023 का जो पेपर हुआ है, उसका भी हम एनालिसिस करने वाले हैं। आपका सिलेबस जो है उसको भी बातचीत करने वाले हैं। काइंड ऑफ क्वेश्चंस, किस किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं सीयूटी के एग्जाम में, वो भी हम बात करने वाले हैं। और आपके सीयूटी एग्जाम 2024 की स्ट्रेटेजी आप कैसे बनाएं ताकि आप उसमें भी अच्छा स्कोर करें, बढ़िया स्कोर करें, सब डिटेल से बात करने वाले। सबसे पहला महत्वपूर्ण आता है आपका टाइम मैनेजमेंट। बच्चे अक्सर कहते हैं सर हम करें क्या, हमारे पास टाइम ही नहीं है। लेकिन मैं आपको बताने वाला हूं आपके पास कितना टाइम है। सबके पास दिन में 24 आवर का टाइम होता है, 24 आवर का टाइम होता है सबके पास, आपके पास भी मेरे पास भी। तो उसका पूरा एनालिसिस मैं आपको बताता हूं और आप कहोगे हाँ सर वास्तव में हमारे पास समय है, लेकिन समय का मैनेजमेंट नहीं है। अगर आप मैनेजमेंट करते हो तो आप सब कर लोगे। कैसे? दिन में आपके पास 24 आवर का टाइम है, सबके पास इतना ही टाइम है। अब आपको मैं बताता हूं, आपका स्कूल का जो टाइम है, स्कूल का टाइम रहता है 6 आवर एवरेज बता रहा हूं। किसी का इसमें आधा एक घंटा ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन 6 घंटे का आपका एवरेज टाइम स्कूल का मैं मान लेता हूं दिन का। उसके अलावा आप सोते हैं, अगर ठीक ठाक आप सोते हैं तो 7 या 8 घंटे एवरेज मान लेता हूं। बाकी कोई अंत नहीं है भैया, चाहो उतना सोइए, है ना। तो 7-8 घंटे की नींद सफिशिएंट होती है अगर एवरेज हम मानते हैं तो। और अगर इससे ज़्यादा है तो फिर आपको थोड़ी सी चिंता करने की ज़रूरत है। ट्रैवलिंग टाइम आप कहोगे सर हम कोई घूमते थोड़ी है। नहीं भाई, आप स्कूल जाते हैं आते हैं, उसका भी टाइम मैंने नोट किया, अप्रोक्सीमेटली उसका 1 आवर। किसी का आधे घंटे हो सकता है नज़दीक है तो किसी का 40 मिनट 50 मिनट 1 घंटा, ऊपर नीचे ज़्यादा माने तो इतना 1 घंटा सफिशिएंट है, इससे ज़्यादा समय नहीं लगता है। रूटीन वर्क डेली के जो काम हम करते हैं कि सर सुबह मुंह धोते हैं, नहाते धोते हैं, सारा का सारा अप्रोक्सीमेट माने तो 1-2 आवर, 1 से 2 घंटे के बीच में इसका समय मान लो। अगर आप आईने के सामने खड़े होकर के घंटों अपने आप को संवारते हो वो अलग बात है, ठीक है, लेकिन इससे ज्यादा समय नहीं लगना चाहिए। अगर लगता है तो हमें चिंता करनी चाहिए कि इतना ज्यादा समय नहीं लगाना चाहिए। ये पूरा का पूरा मैंने प्लान बता दिया, कुल मिलाकर के स्कूल, सोना, सब ट्रेवल और पूरा रूटीन का काम को मिलाकर के 16 घंटे में ये सारा काम हो जाता है। 16 आवर जो है वो पूरा का पूरा आपका काम हो जाता है। इसमें ये जो आपका स्कूल वाला है वो स्टडी का है, पढ़ने वाला इंक्लूड है, बाकी सारे काम अलग आपके। यानी 24 आवर जो है उसमें 16 घंटे का काम का रूटीन आपका ही हो गया भैया। इसके बाद में भी 24 में से 16 माइनस करते हैं तो 8 घंटे आपके पास, 8 घंटे ये आपके पास रिमेनिंग रहता है। इस 8 घंटे में अगर आप 3 से 4 घंटे आप अपने स्कूल का जो वर्क है जो आपको दिया गया है उस पर काम करें तो बहुत है, सफिशिएंट है। 3 से 4 घंटे आप देते हैं तो सफिशिएंट है ना। मैं मैक्स टू मैक्स बताया आपका। और उसके बाद में जो रिमेनिंग पोर्शन रहा आपका, रिमेनिंग टाइम जो आपका बचा, वो आप सीयूटी के लिए अगर आप देते हैं, सीयूटी की तैयारी के लिए आप देते हैं तो आपके लिए ये भी 3 से 4 घंटे का सफिशिएंट है। ये इसमें देखो थोड़ा ऊपर नीचे हो सकता है, जैसे मान लो कि किसी दिन आपको काम ज्यादा नहीं दिया तो यहाँ आप 1 घंटे 2 घंटे में फ्री हो जाओगे, है ना। यहाँ पे रिमेनिंग आपके पास ज्यादा बच जाएगा समय। यहाँ कई बार आप थोड़े पढ़े तो यहाँ के लिए टाइम ज्यादा बच जाएगा, वो आप अपने हिसाब से देखो भाई आपको किस दिन क्या काम दिया गया है, उसके हिसाब से ऊपर नीचे आप कर सकते हैं। मैं एक बेसिक जो सबके काम आता है इस तरह का टाइम मैनेजमेंट बड़ी मेहनत से मैंने इसको सेट किया है वो आपको बताया है। तो ये टाइम आप मतलब ओवर स्टडी का, यानी 6 आवर तो ये है, इसके अलावा ये इतना टाइम हो रहा है, ये सीयूटी के लिए आप आराम से डेली के 3 से 4 घंटे दे सकते हैं।
अब मान लो कि यहां कई बार आपके पास समय बच गया कि सर 4 घंटे लग ही नहीं रहे, स्कूल का वर्क कभी ज्यादा होता कभी कम होता, 1 घंटा अगर मान लो आपके पास बच गया है, यहां पर भी कह दो सर 3 घंटे अगर रूटीन में देते हैं तो बहुत है, 1 घंटा यहां पे बच जाता है। तो ये रिमेनिंग मैंने यहां पे इसलिए लिखा है कि यहां से अगर एक 1 आवर यहाँ पे 1 आवर यहाँ पे अगर बच जाता है तो 2 आवर आप यहां पर अपना किसके लिए समय दे सकते हैं, आप अपनी हॉबी को टाइम दे सकते हैं, अन्य कोई स्किल जो है वो डेवलप के लिए आप टाइम दे सकते हैं। इसके अलावा आप एंजॉय कर सकते हैं, भाई थोड़ा मनोरंजन भी जरूरी है जिंदगी के अंदर, थोड़ा इधर उधर घूमना गप्पे सप्पे मारना भी काम कर सकते हैं, 2 घंटे इसके लिए भी निकाल सकते हैं, 2 घंटे इसके लिए भी निकाल सकते हैं। तो कहने का मतलब 24 आवर जो है आपके, उसमें 16 घंटे निकालने के बाद में भी आपके पास 8 घंटे बचते हैं। इन 8 घंटों में अगर 3-4 आप स्कूल और सीयूटी तो बराबर टाइम दे सकते हैं आप। इतना टाइम होता है दिन में जिसका शायद आपने एनालिसिस भी नहीं किया होगा। इसमें अगर 1-1 घंटा आप थोड़ा सा बच जाता है तो आप अन्य जो काम है उसके लिए दे सकते हैं। हमेशा अपनी जिंदगी के काम को 3 भागों में बांट के कीजिए, प्राइमरी, सेकेंडरी और एक्स्ट्रा वर्क। प्राइमरी आपका मेन पर्पस क्या है, मेन गोल क्या है, वहां पर आपको काम करना है। मेन गोल आपका स्कूल का पढ़ना और सीयूटी की जो तैयारी है वो आपका है मेन गोल। उसके बाद में सेकेंडरी काम क्या है, आप अपनी हॉबी पे काम करो, अपने स्किल डेवलपमेंट पे काम करो कि तो मैंने आपको टाइम मैनेजमेंट पूरा बता दिया है। इसको थोड़ा आप कस्टमाइज कर सकते हैं, आपका जो रूटीन है उसमें थोड़ा आप कस्टमाइज कर सकते हैं। तो सबसे पहला और महत्वपूर्ण, अब ये शिकायत किसी की भी नहीं होनी चाहिए कि सर टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, आराम से टाइम मैनेजमेंट आप कर सकते हैं। दूसरा, अब हम बात करने वाले हैं हमारे पेपर की। जो सीयूटी का पेपर करंट ईयर में 2023 में जो आया है पेपर, उस पेपर का एनालिसिस करते हैं। तो सारे पेपर का अगर हम देखते हैं तो उसमें 1-2 क्वेश्चन में ऊपर नीचे हो सकता है। मैं अकाउंटेंसी सिलेबस की बात करता हूं, अकाउंटेंसी जो सब्जेक्ट है, डोमेन सब्जेक्ट है, उसकी बात करता हूं। तो उसके अंदर हमारा जो पहला यूनिट जो है अकाउंटिंग फॉर नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, जिसे हम एनपीयू कहते हैं, उसमें से अप्रोक्सीमेटली 3 क्वेश्चन पूछ जाते हैं, कई बार 4-5 भी हो जाते हैं, लेकिन इन पे अपन नहीं जाते हैं। लेकिन मोस्टली अप्रोक्सीमेटली एवरेज देखा जाए तो 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं पेपर के अंदर जो पेपर हुए। अकाउंटिंग फॉर पार्टनरशिप में मोस्टली 3 क्वेश्चन एवरेज पूछे जाते हैं। जो आपका एडमिशन है, जो पार्टनरशिप का एडमिशन प्लस रिटायरमेंट है, उसके अंदर आपके 8 क्वेश्चन और एक केस स्टडी का क्वेश्चन देखें तो लगभग 13 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, कभी कभार ऊपर नीचे हो सकता है। डिजुडिशन जो पार्टनरशिप का, उसमें 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अकाउंटिंग फॉर शेयर एंड डिबेंचर जो है उसमें 6 क्वेश्चन और एक केस स्टडी का, तो कुल मिलाकर के 11 क्वेश्चन। केस स्टडी का जो क्वेश्चन होता है, एक केस स्टडी के क्वेश्चन में 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें बड़ा सा क्वेश्चन देता है, उसमें से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर 8 क्वेश्चन, इसके अंदर बहुत सारे टॉपिक है इसलिए। और ये जो कैश फ्लो स्टेटमेंट उसमें 5 क्वेश्चन, और जो कंप्यूटराइज है उसमें 4, कुल मिलाकर के 50 क्वेश्चन। यानी अकाउंट्स के पेपर में आपके 50 क्वेश्चन टोटल पूछे जाते हैं, जिसमें 40 आपको करने होते हैं। ये जो 2023 का करंट ईयर में आपका एग्जाम हुआ था उसका एनालिसिस है, यानी इस तरह से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक एवरेज जो है वो इस तरह से पूछे जाते हैं, कई शिफ्ट के अंदर पेपर में कहीं ऊपर नीचे भी हो सकता है। ठीक है, तो ये पेपर जो करंट में आपका पेपर हुआ था 2023 का, उसकी सिचुएशन मैंने आपको डोमेन सब्जेक्ट अकाउंटेंसी की बताई है। अब बात करते हैं सिलेबस की। सिलेबस की बात करते हैं। आपका अकाउंटेंसी जो सिलेबस है उसके अंदर ये आप देखो, सीयूटी के सिलेबस में तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, सीयूटी के सिलेबस में तो एनपीयू है, लेकिन बोर्ड एग्जाम में ये है नहीं। तो कुल मिलाकर के आपको सीयूटी की तैयारी करनी है तो आपको एनपीयू पढ़ना पड़ेगा, और एनपीयू बोर्ड एग्जाम में आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। पार्टनरशिप आप बोर्ड परीक्षा में भी पढ़ेंगे और सीयूटी में आपको पढ़ना है। जो डिजुलेशन है वो भी बोर्ड परीक्षा में पढ़ेंगे, सीयूटी में भी पढ़ना है। आपका एडमिशन रिटायरमेंट इसमें और डिजुलेशन भी आप दोनों जगह पढ़ेंगे। इसके अलावा शेयर और डिबेंचर जो है वो भी आप सीयूटी में भी पढ़ेंगे और बोर्ड एग्जाम में भी पढ़ेंगे। एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो है, बैलेंस शीट और स्टेटमेंट ऑफ पी&एल, वो सीयूटी में तो आपको पढ़ना पड़ेगा, लेकिन बोर्ड में ये एनसीईआरटी ने नहीं रखा है। और कैश फ्लो स्टेटमेंट दोनों में आपको पढ़ना है। तो कुल मिलाकर के जो सिलेबस आपका है, सीयूटी का जो सिलेबस है वो मैंने आपको बताया है। कौन कौन सा बोर्ड में आपको पढ़ना है और कौन कौन सा बोर्ड में आपको नहीं पढ़ना है, केवल सीयूटी में पढ़ना पड़ेगा। कंप्यूटर का पोर्शन है जिसके अप्रोक्सीमेटली 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको भी आपको तैयार करना है। बोर्ड परीक्षा में नहीं पढ़ना होता, लेकिन ये सीयूटी में आपको पढ़ना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन आता है, मार्किंग स्कीम हमारी क्या रहने वाली है सर। डोमेन सब्जेक्ट अगर आपका अकाउंटेंसी है तो आपकी मार्किंग स्कीम कैसे रहने वाली है, आपको टोटल 60 मिनट का टाइम मिलेगा। पेपर में कितना टाइम मिलेगा, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 60 मिनट का टाइम आपको मिलने वाला है। क्वेश्चन टोटल 50 आएंगे,
टोटल क्वेश्चन कितने आएंगे 50, लेकिन करने 40 ही है, पेशेंस रखना है, 40 ही क्वेश्चन करने 50 में से। अगर 41 आपने कर दिए तो फर्स्ट वाले जो 40 है वो ही चेक होंगे, बाकी वाले नहीं होंगे, इसलिए आपको 40 करने ज्यादा नहीं करने हैं। मार्क्स फॉर ईच करेक्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन का 5 नंबर है, तो 40 को हम 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितने हो जाते हैं 200 हो जाते हैं। टोटल मैक्सिमम कितना हो जाएगा 200 का हो जाएगा। अगर कोई गलत आप आंसर करते हैं तो -1 हो जाएगा, उसमें गलत आंसर करते हैं तो एक नंबर माइनस में हो जाना चाहिए। तो आपको 40 तो अटेम्प्ट करने ही करने हैं, यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग से डरना नहीं है, क्योंकि -1 ही हो रहा है। एक क्वेश्चन सही होता तो 5 नंबर मिलते हैं। तो ये अकाउंटेंसी डोमेन सब्जेक्ट जो है उसका मार्किंग स्कीम कैसी है, 60 मिनट का टाइम मिलेगा, 50 क्वेश्चन आपके आएंगे, 40 ही अटेम्प्ट करने हैं आपको, ठीक है। और एक क्वेश्चन के 5 नंबर है तो मल्टीप्लाई करते हैं तो टोटल 200 होते हैं। नेगेटिव एक नंबर अगर आप गलत करते हैं तो एक नंबर ही आपका घटेगा। ये मार्किंग स्कीम है। अब हम बात करते हैं कि सर ये तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं? हम तो 2024 के सीयूटी एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं, हमें ये तो बताओ क्वेश्चन कैसे पढ़ें। देखिएगा, काइंड ऑफ क्वेश्चंस की जब हम बात करते हैं तो आपको इतना ही डरना नहीं है, कुछ इजी क्वेश्चन आते हैं जो आपने बोर्ड में भी पढ़े होंगे, है ना। आपके एमसीक्यूज जो बोर्ड परीक्षा में आते हैं ऐसे क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे जिन्हें हम इजी क्वेश्चन का नाम मैंने दिया है, इजी क्वेश्चन। अगर मैं आपको दिखाऊं, इसके दर्शन कराऊं इजी क्वेश्चन के, तो इस तरह से क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलेंगे, सीधे के सीधे, है ना। आपको सीधा पूछेगा अंडर विच सब हेड वी शो द सिक्योरिटी प्रीमियम, सिक्योरिटी प्रीमियम को आपको किस हेड के अंदर आपको शो करते हैं, सीधा का सीधा ही, यानी आपका सीधा फैक्ट वाला क्वेश्चन भी पूछा गया है, जैसा मोस्टली बोर्ड परीक्षा में पूछ लिया जाता है, बच्चों को ज्यादा डेप्थ में नहीं जाते हैं तो इजी क्वेश्चन भी सीयूटी के एग्जाम में पूछा जाता है। और ये जो मैंने क्वेश्चन रखा है, ये क्वेश्चन आपके सीयूटी के एग्जाम 2023 के अंदर आया हुआ है, जो करंट ईयर का एग्जाम है उसमें आया हुआ क्वेश्चन रखा है। अगला मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन, इसके अंदर आपको ऐसे देता है कि भाई इसको मिलान कीजिए। ये क्वेश्चन कैसा होता है इसका भी दर्शन कर लीजिए। ये भी करंट का जो आपका 2023 का जो पेपर है उसी का क्वेश्चन है कि भाई आपको लिस्ट फर्स्ट से लिस्ट सेकंड को मैच करना है कि कौन सा क्या है। आपको दे रखा है भाई ऐसे ऐसे करना है, ये यहाँ पे कैसे करना होगा जब हमें पता होगा तभी करना। अभी हम क्वेश्चनों पर बात नहीं करेंगे, ये जब हम आपको पेपर का सोल्यूशन कराएंगे तब आपको डिटेल से बताएंगे। मैच द फॉलोइंग का क्वेश्चन होता कैसा है वो हमने आपको बताया है। नंबर 3, तीसरा आपका चूज द करेक्ट आंसर वाले। करेक्ट आंसर में आपको इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लो भाई इसमें से कौन सा है, ए बी सी ओनली, बी सी डी, ए सी डी, ए बी डी, कौन सा है इसमें से हमें देखना है। करंट लायबिलिटीज इंक्लूड, करंट लायबिलिटी में क्या क्या आता है ऐसे पूछा तो हमें पता होना चाहिए करंट लायबिलिटी में क्या क्या होता है। ये हम सॉल्यूशन में आपको डिटेल से बताएंगे। अभी बता रहे हैं कि चूज द फॉलोइंग वाले क्वेश्चन कैसे पूछे जाते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात बता रहे हैं आपको, अगला जो क्वेश्चन है केस स्टडी का। केस स्टडी का जो क्वेश्चन पूछा जाता है, एक पूरी केस स्टडी देते हैं और 5 क्वेश्चन उसमें से पूछते हैं। पूरी बड़ी केस स्टडी मिलती है आपको, उसमें 5 क्वेश्चन मिलते हैं। किस तरह की होती है केस स्टडी देख लीजिए। इस तरह का एक क्वेश्चन मिलता है, जैसे रेशियो वाला इसमें क्वेश्चन दे रखा है, बुक वैल्यू दे रखी है, रिवैल्यू इनकी दे रखी है, भाई रिवोल्यूशन कितने पे हुआ है। फिर आपको इसमें क्वेश्चन देता है, गुड विल बोट बाय सूरज विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड एट शेयर ऑफ रिवोल्यूशन ऑफ, यानी इसी केस स्टडी में से सारे क्वेश्चन पूछेंगे, 1 2 3 4 और ये 5, ये इस तरह से 5 क्वेश्चन आपके इसमें पूछे गए। तो इसको हम बोलते हैं केस स्टडी वाले क्वेश्चन। समझ गए आप? केस स्टडी वाले क्वेश्चन क्या होते हैं, जिसके अंदर आपको एक, जिस तरह से हम हिंदी इंग्लिश में देखते हैं ना पैराग्राफ वाले, पैराग्राफ फिर उसमें से क्वेश्चन बन जाते हैं, उसको हम केस स्टडी बोलते हैं। तो ये केस स्टडी वाले क्वेश्चन है। ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन, ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन इस बार कम पूछे गए हैं। 2023 वाला जो एग्जाम हुआ है करंट ईयर में उसमें कम पूछे गए हैं। जो 2022 का सीयूटी का एग्जाम हुआ था उसमें ज्यादा पूछे गए थे। हम आपको बता देते हैं कि किस तरह के ट्रू फॉल्स वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं, उस पर भी हम बात कर लेते हैं। ये इस तरह से आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है और कहता है कि भाई इसमें से कौन सा ठीक है, सही कौन सा है कौन सा नहीं है, इस तरह से आपका क्वेश्चन पूछा जाता है। और अब हम बात करते हैं अंतिम सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन। इस बार इन क्वेश्चनों की संख्या थोड़ी ज्यादा थी सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चनों की। सीक्वेंस बेस्ड क्वेश्चन में किस तरह से क्वेश्चन पूछा जाता है आपको, इस तरह से आपको फिर कहता है कि भाई इसका सीक्वेंस आपको बताना है, कौन सा सीक्वेंस होगा, पहले कौन से नंबर पे आएगा, ए बी सी डी ये क्रम रहेगा या फिर ये क्रम देता है ये रहेगा, या बी ए सी डी होगा या बी सी डी ए होगा। क्रम वाले क्वेश्चन पूछा जाए। यहाँ पे कॉन्सेप्ट क्लियर होना बहुत जरूरी है। हमारे कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे तो ही हम ये कर पाएंगे। थ्योरी हमारी अच्छे से कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही इसको क्वेश्चन कर पाएंगे, नहीं तो नहीं कर पाएंगे। तो यानी टोटल काइंड ऑफ क्वेश्चंस कैसे कैसे पूछे जाते हैं मैंने सारा बता दिया अकाउंटेंसी डोमेन सब्जेक्ट में। बाकी पेपर में भी शायद इसी तरह का होता होगा, इससे अलावा कोई तरह का क्वेश्चन नहीं पूछा जाता। पूरा एनालिसिस किया, बड़ी मेहनत लगी ये करने के लिए।
तो ये पूरा सारा का सारा मैंने बता दिया। अगर आपको वीडियो पसंद आए और आपको वास्तव में इस मेहनत का आपको फायदा मिल रहा है तो आपको इसमें जरूर बताना कि हाँ सर बहुत अच्छा किया आपने ये। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये तो हो गया क्वेश्चनों की बात। अब हम बात करते हैं, आपकी सारी की सारी कहानी हो गई, अंतिम पॉइंट पर हम आ जाते हैं। टाइम मैनेजमेंट आपको हमने बता दिया, करंट ईयर के पेपर का एनालिसिस आपको बता दिया है, सिलेबस आपको बता दिया है, काइंड ऑफ क्वेश्चंस बता दिया है। अब आपकी बारी आती है कि सर हमारे काम का तो ये वाला है, हम कैसे स्ट्रेटेजी बनाएं हमारी। हमें तो एग्जाम 2024 को टारगेट करना है, सीयूटी एग्जाम 2024 को करना है, बोर्ड परीक्षा की हम तैयारी कर रहे हैं साथ में, हम कैसे प्लान करें। सबसे पहला कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी चाहिए। सबसे खास बात, आपके सारे जितने भी सीयूटी की जो यूनिट होती है उस सब का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हमने हमारा जो पूरा का पूरा है, हमने रिकॉर्डेड कोर्स हमने तैयार कर रखा, हमारा रिकॉर्डेड पूरा पूरा ऑनलाइन कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स तैयार कर रखा है। और उसमें स्पेशली सीयूटी को ध्यान में रखते हुए हम लोगों ने क्या किया, उसके अंदर पूरा का पूरा थ्योरी को फोकस ज्यादा किया है, क्योंकि कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा तो सीक्वेंस वाले क्वेश्चन जो आते हैं उसमें भी आप नहीं अटकोगे, उसको अच्छे से कर पाओगे। तो कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी आपकी होनी बहुत जरूरी है हर टॉपिक की, क्योंकि क्वेश्चन आपके उसी लेवल के पूछे जाते हैं। नंबर 2, यूनिट वाइज एमसीक्यू प्रैक्टिस सेशन। आपको क्या करना है, सीयूटी की जो यूनिट है उसके हिसाब से आपको प्रैक्टिस करनी है, सीयूटी का जो यूनिट है उसके हिसाब से एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करनी है। तो हमारा जो कोर्स है, सीयूटी का कोर्स है, उसके अंदर हमने इसी तरह से उसको डिजाइन किया है कि हर यूनिट के अलग अलग हमने एमसीक्यूज बनाए हैं, उसके हर जो टॉपिक है उसके अलग अलग क्वेश्चन बनाए हैं, ताकि आपको इसमें डेप्थ में जाकर के उसके आप प्रैक्टिस कर सके। तो यूनिट वाइज आपको एमसीक्यूज की प्रैक्टिस आपको करनी होगी। खास मॉक टेस्ट किसको बोलते हैं भाई, सीयूटी का जो पेपर कैसे आता, अच्छा ऐसा पेपर है 50 क्वेश्चन आए 40 करने हैं, वैसे 50 क्वेश्चन मिलेंगे 40 उसमें से करने। मॉक टेस्ट बहुत अच्छे हमने तैयार कर रखे हैं, मॉक टेस्ट की अच्छी प्रैक्टिस होनी जरूरी है। मॉक का मतलब ही क्या होता है, आपने सुना होगा कि मॉक इंटरव्यू में होता क्या है, रियल वाला जो इंटरव्यू है उसकी फीलिंग करवाई जाती है। कई बार तो मॉक इंटरव्यू इतने शानदार होते हैं कि रियल वाले इंटरव्यू हल्का पड़ जाता है उसके सामने। मॉक इंटरव्यू देने वाला कहता है मैं तो इतना कॉन्फिडेंस था। तो मॉक टेस्ट की जो प्रैक्टिस कर लेता है स्टूडेंट, तो सीयूटी का पेपर देता है, अरे यार मॉक टेस्ट में तो इतना बढ़िया हमने पढ़ लिया, सीयूटी का पेपर तो मुझे बहुत ईजी लगा, कोई दिक्कत नहीं आई। टाइम मैनेजमेंट भी हमारा हो गया था उसके अंदर। प्रॉपर गाइडेंस सबसे खास बात है, हम सब काम करें लेकिन हमारे पास गाइडेंस प्रॉपर होना जरूरी है। सलाह देने वाले कौन है आपके पास, तो हम प्रॉपर हमारे जो स्टूडेंट है उनको प्रॉपर सलाह देते हैं कि किस तरह से आपको पढ़ना है, कैसे क्या करना है। इस वीडियो में भी आप देख पा रहे होंगे कितनी मेहनत मैंने की है कि आप लोगों को अच्छे से पूरा का पूरा प्लान के साथ में आप अपनी तैयारी कर सके। तो प्रॉपर गाइडेंस भी हम आपको उपलब्ध करवाते हैं, और प्रॉपर गाइडेंस बहुत जरूरी भी है आपके लिए। आप हमसे प्रॉपर गाइडेंस ले सकते हैं, अपने टीचर से ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स से ले सकते हैं। गाइडेंस हमें लेनी भी चाहिए, है ना। हमें सुनना बहुत जरूरी है, स्टूडेंट जो है उसको अच्छे से सबको सुनना बहुत जरूरी होता है। उसके बाद में आता है रिवीजन। मैं रिवीजन को बार बार लिखना चाहूंगा, रिवीजन। ये मैंने 3 बार क्यों बोला, रिवीजन। हम कोई चीज को एक बार पढ़ते हैं वो अपने में कॉन्फिडेंस नहीं आता है, दूसरी बार पढ़ते हैं तो अपने आप को फील करते हैं यार क्या बात है, कमाल का मैं कर रहा हूं इसमें, और तीसरी बार जब पढ़ लेते हैं तो फिर तो हम इतने कॉन्फिडेंट हो जाते हैं कि अब पेपर में क्या पूछेगा भाई, हमने इतना पढ़ लिया है, इतना कॉन्फिडेंस आ जाता है। तो कॉन्फिडेंस आपको बढ़ाना तो रिवीजन करना ही होगा, कम से कम 3 बार आपको पढ़ना ही होगा। उसके लिए कंप्लीट आपके पास सारी चीजें होनी चाहिए, और हमारा जो कोर्स है वो कंप्लीट, उसके अंदर सारी की सारी कंप्लीट रिकॉर्डेड कोर्स है, तो आराम से आप उसको रिवीजन कर सकते हैं। और लास्ट पॉइंट आता है शॉर्ट नोट्स। देखो नोट्स जो होते हैं बहुत अच्छे होते हैं, लेकिन अपने हाथ से लिखे हुए, अपने हिसाब से बनाए हुए अपने आप यूनिक हो जाते हैं। मैं एक और एग्जांपल से बताऊं, मान लो कि किसी कोई पब्लिक स्पीकर है जिसको स्पीच देना है, और उसको 100 पेज का उसने एक लेक्चर तैयार किया, उसको डिलीवरी लेक्चर देनी है, बहुत सारे लोग उनको बताना, 100 पेज का कोई बहुत सारा लेक्चर तैयार किया। अब 100 के 100 पेज लेकर के तो वो वहाँ पे लेक्चर स्टैंड पे जा नहीं सकता सारा का सारा, तो फिर उसको न तो लेक्चर देने वाले को मजा आएगा, ना सुनने वालों का आएगा। वो 100 पेज में उसको तैयार करता है, उसके बाद में उसकी समरी बनाता है। वो क्या करता है, उसको 25 पेज में कर लेता है, 25 में कर लेता है। उसके बाद में उसके की पॉइंट बनाता है कि कितना हो जाएगा, अप्रोक्सीमेटली 5 पेज में उसको कर लेता है। और उसके बाद में केवल वो क्या बनाता है, छोटे छोटे की पॉइंट्स नोट्स बनाता है, ऐसे छोटे छोटे क्यू कार्ड जिसको हम कहते हैं, क्यू कार्ड, 1-2 क्यू कार्ड, मोस्टली 1-2 क्यू कार्ड में 100 पेज की पूरी कहानी वो प्रेजेंटेटर या जो स्पीच देने वाला पर्सन है वो पूरा का पूरा 1-2 क्यू कार्ड में कर लेता है।
और जो 2 3 4 5 घंटे का जो भी उसका लेक्चर है पूरा का पूरा शानदार तरीके से डिलीवर कर देता है। ऐसा कब कर पाया वो? जब उसने 100 पेज के लेटर को वापस से क्या किया, पहले 25 में किया कि भाई मुझे कौन कौन सा याद नहीं है इसमें या फिर कौन से मेमोरी में रखने की जरूरत है, फिर उसको 5 पेज में किया, उसके बाद में क्यू कार्ड में खेल पूरा का पूरा उसमें हो जाता है। तो अगर इस तरह से हम प्लान करते हैं तो निश्चित रूप से कोई भी परीक्षा हो हम उसकी अच्छी और बेहतर तैयारी करके जो हमने टारगेट किया उसको अचीव कर ही सकते हैं। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैंने इस वीडियो में आपको सारी की सारी बात बताई, टाइम मैनेजमेंट आपको बताया है, सिलेबस आपको बताया है, पेपर का एनालिसिस करके मैंने आपको बताया है, इसके साथ में आपको स्ट्रेटेजी बताई है, आपका जो पेपर है मार्किंग स्कीम कैसे होता है, पेपर में क्वेश्चन कैसे कैसे आते हैं वो भी एक एक मेहनत करके आपको सारा का सारा मैंने बताया, और लास्ट में सीयूटी एग्जाम 2024 में आप शानदार स्कोर कैसे कर पाएंगे उसकी पूरी स्ट्रेटेजी मैंने आपको पूरी की पूरी बता दी है। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बहुत पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो बहुत पसंद आता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना, हमारा भी उत्साहवर्धन होगा। थैंक यू सो मच।